देवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। तो यहाँ जो भी सभी जो उपस्थित हुए हैं सभी को जय श्री राम, नमो राघवाय। विराट हिंदू शक्ति जो हर्ष दादा के द्वारा ये दिव्य संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो हिंदू सो रहा है उस हिंदू को जगाने के लिए एक ये प्रयास है कि आप सभी एकत्रित होकर के और हिंदू जो हमारी जो शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, जो हमारे बंधु बांधव हैं, सभी जो विस्मृत हो चुके हैं अपनी शक्ति को, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति को, उसी प्रकार से आपको आपकी शक्ति के बारे में बताना है। और इसके बारे में क्योंकि हमने शिखा छोड़ दी, हमने सूत्र छोड़ दिया, हमने मस्तक पर तिलक छोड़ दिया और इस कारण से हम हिंदू कहलाने योग्य भी नहीं है। तो इस संगठन का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम सब वास्तव में हिंदू कहला सके और उसके लिए हिंदू दादा यहाँ पर हमारे भैया जो हर्ष दादा है, बार बार उनका यही आपसे अपेक्षा है कि आप सभी एकत्रित होकर के और जो हमारे हिंदू सो रहे हैं उनको जगाया जाए और उनकी शक्ति के बारे में उनको अवगत कराया जाए। और इसके लिए करना क्या होगा, केवल एक छोटा स्थल हम जब यहाँ मिले हर्ष दादा के ऑफिस में तो यही विचार हुआ कि क्या किया जाए जिससे हमारा ये हिंदू जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो सो रहे हैं और संगठित नहीं हो पा रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिसके द्वारा सभी हमारे हिंदू भाई बहन एकत्रित हो और हमारे भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग इससे हो पावे, चाहे वो जैसे राम सेतु बन रहा था, आप लोग जानते हैं राम सेतु के बारे में। तो राम सेतु के लिए बड़े बड़े वानरों ने बड़ा प्रयास किया, राम राम लिख करके बड़े उस पुल को बनाने में सहयोग किया, लेकिन वहां पर एक छोटी गिलहरी भी थी। गिलहरी क्या करती, जल में जाकर के स्नान करती और वहां रेत के कुछ कण को अपने शरीर पर लपेट कर आकर उस जो सेतु है, जो पुल है, उसके ऊपर गिरा दी। उससे होता क्या, लोग कुछ वानरों ने उपहास भी किया कि इससे कौन सा पुल बन जाएगा। तो उस गिलहरी ने कहा कि अगर मेरा जितना श्रम है, जिस भाई का जितना श्रम है, जितना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस सेतु को बनाने में सहयोग किया जाए। तो जरूरी नहीं कि सभी सशक्त हैं, सभी उतने सामर्थ्यवान हैं, सभी धनाढ्य हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास परमात्मा ने जो बल आपको प्रदान किया है, चाहे वो जन बल हो, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो विद्या का बल हो, अपनी शक्ति के अनुसार इस हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपका हमारा सहयोग उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए प्रयास क्या हो, देखिए जो आपको पुस्तक जो ये आपकी पत्रिका मिली है, इसमें जन जागृति के लिए बहुत अच्छे बात आपके सम्मुख यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि करना क्या होगा उसके लिए कि जो हमारे जो मंदिर है, हम लोग सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है कि हम लोग अपने मंदिर में जाने से घबरा रहे हैं। मंदिर आपके से कई लोग ऐसे होंगे जो वर्ष में एक बार केवल मंदिर में जाते हैं। तो हमारे इस संस्था का उद्देश्य है कि कम से कम प्रतिदिन एक बार सुबह शाम या हो सके या सवेरे ही या शाम को ही, जैसे भी हो, भगवान के मंदिर में जाकर के और वहाँ केवल हाथ जोड़ना नहीं उद्देश्य हमारा, वहाँ बैठ करके और प्रभु की अर्चना करी जाए, जो स्तुति आपको बन पाए। तो पहला उद्देश्य यह है कि आपको आपके आसपास जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर के और मंदिर को दिव्य बनाने के लिए जो आपका सामर्थ्य हो सके, ठाकुर जी की सेवा में पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रेक्षति, जो आपको परमात्मा दिया है, अगर वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, उसी से ठाकुर सेवा हो, न कुछ हो पावे तो कहते हैं वहां पर आप साफ कर सकते हैं, आप मंदिर को स्वच्छ रखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी